नमस्कार दोस्तों, मैं श्री संतोष लवारे आज आपको कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इस विषय से संबंधित कक्षा 10वीं का पेपर पैटर्न इसके बारे में अधिक जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कक्षा 10वीं का पेपर पैटर्न समुचित ढंग के अनुसार और नए प्रारूप के अनुसार, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। दोस्तों, एसएससी बोर्ड कक्षा 10वीं का छात्र जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसकी तैयारी करने के लिए आपको हिंदी के प्रश्न पत्र का ढांचा यानी प्रारूप, जिसे स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर भी कहा जाता है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। एसएससी बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है उसे कुल 80 अंक होते हैं और समय 3 घंटे का होता है, जिसमें आपको वहाँ पर कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 गद्य विभाग के ऊपर निर्धारित होता है और जिसे वहाँ पर 20 अंक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 पद्य विभाग के ऊपर निर्धारित होता है और उसे 12 अंक दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पूरक पठन यानी रैपिड रीडिंग के ऊपर निर्धारित होता है और उसे कुल 8 अंक वहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 व्याकरण विभाग के ऊपर वहाँ पर पूछा जाता है और उसे कुल 14 अंक वहाँ पर दिए गए हैं। और अंत में प्रश्न क्रमांक 5 जो सबसे बड़ा रचना विभाग के ऊपर पूछा जाता है और जिसे 26 अंक वहाँ पर। तो इस प्रकार हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसके लिए हमें ऊपर दिए गए 5 प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए। तो आइए देखो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 में जो पहला होता है वह पठित परिच्छेद, पाठ्यपुस्तक के पठित पाठ जो आपने पढ़े हैं उसके ऊपर आपको एक पठित परिच्छेद पूछा जाता है, जिसके लिए कुल अंक 8 होते हैं, जिसका अंक विभाजन मैंने आपको नीचे दिया है। जैसे कि वहाँ पर आकृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, यह प्रश्न आपको 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। दूसरा, कारण लिखिए, परिणाम लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जैसे प्रश्न भी आपको 2 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। विधान सही या गलत पहचान कर लिखिए, उचित जोड़ियां लगाइए, यह प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 1-3 में यह शब्द संपदा के ऊपर निर्धारित होता है और उसमें समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग, वचन, शब्द युग्म, उपसर्ग प्रत्यय, कृदंत, शब्द समूह जैसे वहाँ पर प्रश्न 2 अंकों के लिए पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक 1 में जो चौथा होता है वह होता है स्वमत, जिसे पर्सनल रिस्पॉन्स कहा जाता है और जिसके लिए आपको 2 अंक होते हैं और यह स्वमत आपको खुद के भाषा में लिखना है 10 या 12 वाक्यों में। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1A यह प्रश्न भी आपको पठित पाठों के आधार पर ही पूछा जाता है और उसके लिए भी 8 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसका अंक विभाजन और पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप लगभग वहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1A का जो परिच्छेद होता है उसके अनुसार ही वहाँ पर होता है, उसके अनुसार ही आपको इसकी तैयारी वहाँ पर करनी है। प्रश्न क्रमांक 1E इसमें पूछा जाने वाला परिच्छेद अपठित होता है, जो कि किताब के बाहर का होता है, जिसके लिए कुल 4 अंक वहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला आकृति पूर्ण कीजिए,
अथवा संजाल पूर्ण कीजिए, यह प्रश्न 2 अंकों के लिए होता है। तो दूसरा 2 अंकों के लिए आपको स्वमत लिखना है, जो 10 से 12 वाक्यों में होना चाहिए। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 पद्य विभाग के ऊपर निर्धारित होता है, जिसमें आपको पठित कविताओं के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको वहां पर कुल मिलाकर 12 अंक रखे गए हैं, जिसमें आपको 2 कविताओं के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 10 से 12 काव्य पंक्तियां आपको परीक्षा में दी जाती है। जिसमें पहला होता है आकृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, उचित जोड़ियां लगाइए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, जिसके लिए आपको वहां पर 2 अंक होते हैं। दूसरा शब्द संपदा के ऊपर निर्धारित प्रश्न होता है, जिसमें समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द, लिंग, वचन, तुकांत शब्द, जिसे अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है, इस तरह के प्रश्न आपको 2 अंकों के लिए परीक्षा में पूछे जा सकते हैं पद्य विभाग के ऊपर निर्धारित। और तीसरा होता है भावार्थ लिखिए, जो कि कविताओं से संबंधित आपको 2 काव्य पंक्तियां दी जाती है। प्रश्न क्रमांक 2A भी आपको पठित कविताओं के ऊपर पूछा जाता है, जिसके लिए आपको वहां पर 6 अंक होते हैं, जिसमें 10 से 12 काव्य पंक्तियां आपको परीक्षा में पूछी जाती है। जिसमें पहला होता है संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए अथवा उचित जोड़ियां लगाइए। दूसरा होता है शब्द संपदा के ऊपर निर्धारित, और तीसरा आपको भावार्थ लिखना होता है, जिसके लिए आपको 2 अंक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पूरक पठन इस विभाग पर आधारित होता है, जिसे अंग्रेजी में रैपिड रीडिंग कहा जाता है। यह प्रश्न आपको कुल 8 अंकों के लिए होता है, जिसमें आपको 2 परिच्छेद पूछे जाते हैं। जिसमें अ में आपको संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, परिणाम लिखिए, उत्तर लिखिए जैसे प्रश्न आपको 2 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। तो दूसरा उसमें वहाँ पर 2 अंकों के लिए पूछा जाता है, जो आपको स्वमत लिखना है, जिसे 10 या 12 वाक्य आपको खुद की भाषा में खुद के विचारों को वहां पर प्रतिपादित करना है। प्रश्न क्रमांक 3 पूरक पठन पर आधारित A, जो आपको 4 अंकों के लिए पूछा जाता है और जिसका अंक विभाजन अ प्रश्न के अनुसार ही वहां पर होता है। जिसमें 2 अंक आकृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए जैसे प्रश्नों के लिए वहां पर आपको निर्धारित किए गए। तो 2 अंकों के लिए आपको स्वमत पूछा जाता है, जो स्वमत आपको 10 से 12 वाक्यों में लिखना है, जहाँ पर आपको खुद के विचारों को प्रतिपादित करना अपेक्षित होता है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 व्याकरण विभाग, यह प्रश्न आपको परीक्षा में कुल 14 अंकों के लिए पूछा जाता है, जिसका अंक विभाजन और उस पर पूछे जाने वाले प्रश्न निम्नांकित वहां पर होते हैं। जिसमें पहला होता है विकारी शब्दों के भेद लिखिए, 1 अंक, अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, 1 अंक, संधि प्रकार 1 अंक, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए 2 अंक, वाक्य के भेद पहचान कर लिखिए 2 अंक, सहायक क्रिया 1 अंक, प्रेरणार्थक क्रिया 1 अंक और मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए 1 अंक। उसके बाद दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए, इसके लिए आपको 1 अंक है। वाक्य शुद्ध करके लिखिए, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आपको पहचानिए, उसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। और अंत में कारक भेद पहचान कर लिखिए, जिसके लिए 1 अंक आपको दिया गया है। तो उपर्युक्त व्याकरण आपको प्रश्न क्रमांक 4 में तैयार करना है।
मेरे प्रिय साथियों, प्रश्न क्रमांक 5 रचना विभाग के ऊपर आधारित है और इसके लिए परीक्षा में आपको कुल 26 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसके 3 विभाग हैं। अ विभाग में आपको 5 अंकों के लिए पत्र लेखनीय विषय पूछा जाता है, जिसमें आपको औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर, इन दोनों में से एक पत्र 5 अंकों के लिए लिखना है। उसके बाद आपको एक अपठित परिच्छेद पूछा जाता है, जिसके लिए 4 अंक है और इस अपठित परिच्छेद को पढ़कर आपको सिर्फ प्रश्न बनाने हैं, ना कि उसके उत्तर लिखने हैं। और ऐसे प्रश्न बनाने हैं कि जिसके उत्तर लगभग एक वाक्य में अथवा एक शब्द में होने चाहिए। इसमें दूसरा आ में आपको वहाँ पर 3 रचना विभाग पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको लिखने हैं, जिसके लिए 2 लिखने हैं, जिसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। जिसमें पहला आता है विज्ञापन लेखन, जिसके लिए 5 अंक वहाँ पर रखे गए हैं। दूसरा आता है वृत्तांत लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, जिसके लिए 5 अंक वहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और तीसरा आता है कहानी लेखन, मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए, जिसके लिए भी आपको वहाँ पर 5 अंक रखे गए हैं। तो इन तीनों में से आपको परीक्षा में 2 लिखने हैं, जिसके लिए आपको 10 अंक। और तीसरा आता है निबंध लेखन, लगभग आपको वहाँ पर 100 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसके लिए आपको 7 अंक रखे गए हैं। जिसमें आपको 3 निबंध पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 1 लिखना है। पहला होता है आत्मकथापरक निबंध, दूसरा होता है वर्णनात्मक निबंध और तीसरा होता है कल्पना प्रधान निबंध। यह तीनों निबंध आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित विषयों पर पूछे जाते हैं, जिसे आपको हल करना है। तो इस प्रकार आपका पेपर पैटर्न अगर याद है तो आप आसानी से बोर्ड का प्रश्न पत्र लिख सकते हैं।